हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2023-24। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो 2-3 साल के पेपर इसमें हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। और इसके पहले जो 2014 से लेके 2022, तो उसका एक हम लोग ने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप लोग ने इस वीडियो को देख लेते तो ये मेरी श्योरिटी कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप लोग इतना पढ़ के जा रहे हो, मतलब अगर आप लोग 10 साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ के जा रहे हो, लगभग आप लोग 200 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो ईजी वे में पूछेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पर क्वेश्चन विथ आंसर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स को उसको रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक बने रहना। मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू गेट दिस पीडीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव आया था डियर फ्रेंड्स 2023 की बात हो रही है, ठीक है। नवंबर मतलब पिछले साल का पेपर है। इस साल भी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, यही नहीं आएगा लेकिन ऐसे ही आएगी। इन द प्रोडक्शन फर्नीचर वुड इज अ डैश मटेरियल। ये है तुम्हारे लिए डायरेक्ट मटेरियल, मतलब तुम फर्नीचर अगर बनाना है तो वुड आप लोग के लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा डियर फ्रेंड्स। इन फैशन इंडस्ट्री द फैब्रिक ट्रेड एंड द बटन्स आर द डैश। ये भी आप लोग के लिए क्या रहता है, डायरेक्ट ही रहेगा, ठीक है। डैश कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कंपनी व्हीकल्स ऑफ ए पर्सनल ट्रिप इज अ रेवेन्यू द कंपनी कुड हैव अर्न बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलते हैं इसको, क्या बोलेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। The label is the idle quantity to order the minimize both ordering and the holding cost. इसको हम लोग बोलेंगे EOQ। EOQ का फुल फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। राइट और रॉन्ग? राइट सर। इन ABC the analyzes the significance compare A item but more than the C item category typically। यहाँ पर आपका आंसर आएगा कैटेगरी B। The assume that the oldest inventory is a sold फर्स्ट एंड दैट न्यूएस्ट इन्वेंटरी इज लेफ्ट इन द स्टॉक। यहाँ पर मतलब जो पहले आया उसको पहले हमको क्या करना होगा, सेल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज एम्प्लॉय आर कंपेंसेटेड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और ए नंबर ऑफ यूनिट दे प्रोड्यूस। इसको हम लोग बोलते हैं पीस वर्क प्लान। द डैश इज अ लेबर पेमेंट प्लान दैट कंसिडर द बोथ क्वांटिटी आउटपुट एंड द टाइम इफिशिएंसी। यहाँ पर आपका इंस्टेंट आंसर आने वाला है रोवन सिस्टम। 101% यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछेगा। रॉयल्टी पेड इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। फिर से बोलो, प्राइम कॉस्ट। आवाज नहीं आई, प्राइम कॉस्ट। देखो इस तरह से याद करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में यूजफुल होगा। स्टोर कीपर सैलरी इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट 15,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द कॉस्ट बुक 3,000 कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो ये अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो उसने कैश बुक में जो रिकॉर्ड नहीं किया था उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18,000। नेट प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट 15,000 है। बैड डेप्ट डेबिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड 3,000 कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो यहाँ पर बैड डेप्ट हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनस करते। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पर किसी को डाउट है क्या डियर स्टूडेंट्स? नहीं ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वही साल में क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था मैच द फॉलोइंग। तो जो पहला है बैंक चार्जेस, इसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कोडिंग सिस्टम, यहाँ पर हम लोग होता है फैसिलिटीज एंट्री कोलेशन। डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, गुड इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, साइज परचेस ऑर्डर, आइडल टाइम, पावर फेलियर, रोवन प्रीमियम प्लान, इंडिविजुअल बोनस प्लान, ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑब्जर्व ओवरहेड लेस एक्चुअल ओवरहेड। क्वालिटी कंट्रोल सर्विस कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो एक बार अच्छे से याद कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, कोई शर्माने की बात नहीं है। प्राइम कॉस्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस। लूज टूल रिटर्न ऑफ फैक्ट्री है, फैक्ट्री से माइनस करेंगे, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। अनकीप ऑफ डिलीवरी वैन, सेलिंग ओवरहेड, किसका खर्चा है ये, सेलिंग का। लॉस बाय फायर एक्सीडेंट, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग कॉस्ट बुक में लिखते नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक साल का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे जो अभी रिसेंटली अभी जो पेपर हुआ है अप्रैल 2024। ऑलरेडी इसका तो मैंने क्या किया हूँ, पीडीएफ शेयर किया हूँ। तो भी अगर ये जो 2024 अगर जो मेरा वीडियो नहीं देखे है तो देख लेना, तो भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फास्ट में आंसर बता दूंगा। डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट फैक्ट्री।
कॉस्ट पर यूनिट विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन द वॉल्यूम आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लॉक कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट, परचेस ऑर्डर आर प्लेस इन द रीऑर्डर लेवल, रेम्यूनरेशन सिस्टम इन विच पेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्पेंड इन द प्रोडक्शन, यहाँ पर आपका आएगा टाइम रेट सिस्टम। अंडर द हेल्थ सेव प्रीमियम प्लान 50% ऑफ टाइम सेव। लाइटिंग एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेट ऑफ द नंबर ऑफ कितनी लाइट हमने लगाई है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज कॉल्ड द री एप्रोप्रिएट ऑफ ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हेन इज अ कंप्यूटर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क मैनेजर सैलरी इज अ कंपोनेंट ऑफ वर्क ओवरहेड। In reconciliation statement or over absorption of factory overhead is a cost of added in costing profit. In reconciliation statement under the valuation of opening stock, cost account is deducted in costing profit. ठीक है, अब हम लोग यही साल का ट्रू और फॉल्स देखेंगे। एक्सपेंसेस विच इज इंकर्ड इन द पास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं संग, ट्रू है। या ऑब्जेक्टिव में भी आपको मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। कॉस्ट विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉल्स है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब डिसीजन के लिया जाता है। अंडर द फर्स्ट एंड द फर्स्ट आउट मेथड स्टॉक इज इश्यू एवरेज, नहीं, यहाँ पे एवरेज की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर भी फॉल्स है। अंडर द पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम इन्वेंटरी आर पर्टिकुलर डेट, फॉल्स आंसर आएगा इसका भी। स्टोर लेजर इज द सेम एज अ बिन कार्ड, फॉल्स है आंसर। टाइम वेजेस इज गारंटी, हाँ, हेल्थ से हमने प्रीमियम दे रहे हैं इसके लिए, ट्रू। सैलरी ऑफिस सुपरवाइजर स्टैंडिंग कॉस्ट, ज़रूरी है ये भी। कैंटीन एक्सपेंसेस अपलोड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रू होगा, कितने आदमी लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तुम्हारा कैंटीन का खर्चा होने वाला है। इन द कॉस्ट शीट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेट द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, फॉल्स। कैरिज आउटवर्ड इज शोन अंडर द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रू है, ठीक है। कॉस्ट शीट जिसको भी आता रहेगा उसको इसका आंसर देने के लिए बहुत आसानी होगी। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट इज अ रिकॉर्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉल्स। ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट शीट में लिखते ही नहीं। अंडर द रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी डिडक्टेड, यहाँ पर आपका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। अब एक लास्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2023 का एटीकेटी का पेपर। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट आता है। डैश इंक्लूड द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स बिन कार्ड इन द स्टोर लेजर। Material control involves purchase, store and issue of material. Dash discount is offered to the purchase on buying and selling quantity. Time studies is for fixation of standard time. Normal idle time मतलब cannot be avoided, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते ही। लेबर टर्नओवर इज कॉजेज बाय लो वेजेस, डिस्चार्ज एंड डिससेटिस्फेक्शन, याद रखना, ठीक है। एक्सपेंडिचर ओवर देन ओवर प्राइम कॉस्ट इज नोन एज overhead. Director remuneration in the expenses of the part of administration overhead. Which of the following item include while preparing the cost sheet? क्या हम लेते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ बिल्डिंग हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लेंगे। ट्रांसफर सैलरी पेड टू पार्टनर, ये नन ऑफ द कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। अब ट्रू और फॉल्स आया था वो टाइम पे, ठीक है। कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड इन द पास्ट, देखो आ गया, पहले आया था एक बार हिस्टोरिकल, तो ये ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? ट्रू रहेगा डियर फ्रेंड्स। क्या रहेगा? ट्रू। नॉर्मल कॉस्ट इज अनयूजुअल कॉस्ट वेयर यूजुअली इरेगुलर अनएक्सपेक्टेड सम एबनॉर्मल सिचुएशन, फॉल्स है डियर फ्रेंड्स। क्या है? फॉल्स। कॉस्ट यूनिट इज द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इज ट्रू। कैरेज इनवर्ड इज नॉट रियली ओवरहेड बट इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रू। बफर स्टॉक इज द मेटल विच इज हेल्ड इन रिजर्व टू मीट सडन ऑर्डर, तो यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा ट्रू। एवरेज मेथड प्राइसिंग मेटल इशूड यूजफुल व्हेन द मेटल प्राइस आर फ्लक्चुएट, ट्रू। पीस रेट प्लान्स डिफरेंशियल बिटवीन द एफिशिएंट एंड द इनएफिशिएंट वर्कर, ट्रू। कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फॉल्स। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ वर्क ओवरहेड, ट्रू। Cost of storage space is an example of carrying cost, true. Undervaluation of closing stock in increase of costing, false. Primary packaging charges is an example of selling and distribution, false. Primary तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग में ही
आ जाता है। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इसके जो पहले के पेपर इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और ये 2014 से लेके 2024 तक जो भी स्टूडेंट्स को PDF चाहिए, अब मैं बता रहा हूँ करना क्या है। आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंडीशन यही है डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।